अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने होमवर्क को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग कर रहे थे अलजबरा का काम। मैं आपकी टीचर मिस फरहत। अलजबरा में हमने क्या किया था? अलजबरा में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अलजबरा होता क्या है, एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम उनको ऐड कैसे कर सकते हैं और उसको सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अब आगे हमने क्या काम करना है कि हमने मज़ीद फ़र्दर जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करनी है। लेकिन उससे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। उसके रूल्स क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन के और डिवीज़न के, उसमें हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पहला रूल होता है वही होता है वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट लाइक टर्म्स, वी कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं कि हम कौन सी ऐसी जो टर्म्स हैं उनको आपस में तफरीक कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और किस किस टर्म को हम आपस में ऐड या तफरीक नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स क्या होती हैं कि ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। यानी कि यहाँ पर अगर मेरे पास वेरिएबल है 3a, तो यहाँ पर जो दूसरी वेरिएबल हो दूसरी टर्म होगी उसका वेरिएबल भी सेम ही होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे पास एक टर्म में 3a भी है और दूसरी टर्म में 6a² है। a के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर b है और यहाँ पर b नहीं है। तो ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल की पावर्स और वेरिएबल की तादाद सेम ना हो उनको हम आपस में जमा या तफरीक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट देम, ठीक है। हम ना इन्हें ऐड कर सकते हैं आपस में, ना हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहें या हम इनको डिवाइड करना चाहें तो हम अनलाइक टर्म्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इनको प्लस और माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस और माइनस करने के लिए लाजमी है कि हमारे पास वेरिएबल की पावर और वेरिएबल जो है वो सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में a b आ रहा है या एक में x y आ रहा है तो दूसरे में हमारे पास जो है वो एक में xy आ रहा है तो दूसरे में हमारे पास x की पावर y² आ रहा है, या हमारे पास सिर्फ x की पावर स्क्वायर हो और y आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनकी पावर्स और इनके नंबर, यानी कि अगर एक में x है तो दूसरे में भी x होना चाहिए लाजमी। अगर एक में xy है तो दूसरे में भी xy होना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपस में जो है प्लस या माइनस नहीं हो सकते। मैं अगेन बता रही हूँ, ऐसी टर्म्स जिनमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम हों तो ये आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकते। लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? इनके वेरिएबल्स सेम होते हैं और वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होती हैं वो भी हमारे पास सेम होंगी। जैसे यहाँ पर 2xy है, ये 6xy है, ये 2yx है। y को पहले लिखें या x को पहले लिखें, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो समटाइम अगर ऐसा हो कि y पहले लिखा हुआ है और बाद में x लिखा हुआ है तो हम इनको भी प्लस या माइनस आपस में कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म्स जैसे यहाँ पर 3ab है और यहाँ पर 6a² है तो हम इनको आपस में जमा नहीं कर सकते, ना ही तफरीक कर सकते हैं। हाँ, ज़रब और डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 3 और a की पावर क्या है क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अनलाइक टर्म्स में 2x² y और 6xy² 2xy, इनको हम आपस में प्लस या माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर कि नंबर 2 रूल हमारे पास क्या है। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वेरिएबल अगर यहाँ पर मेरे पास a की पावर 4 है और मल्टीप्लाई हो रहा है a² से, ठीक है। एक वेरिएबल जो a है मेरे पास, एक जगह उसकी पावर 4 है और दूसरी जगह उसकी पावर 2 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास कैसे होगा कि जो दोनों सेम वेरिएबल्स हैं इनकी बेसिस सेम है। बेस का मतलब है मेरे पास a क्या है, इसकी बेस है, और ये पावर जो होता है मेरे पास ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है वो हमारे पास क्या होता है, पावर होती है, ठीक है। अगर दोनों की बेसिस सेम है तो इन दोनों की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेरिएबल्स और उनकी बेसिस सेम हैं, बेस सेम का मतलब ये है कि जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है वो वाला वेरिएबल जो है वो सेम है, यानी कि यहाँ a है तो यहाँ पर भी a है, यहाँ की a की पावर 4 है और यहाँ a² है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर हम किस तरह से लिखते हैं कि इन दोनों की पावर जो है वो आपस में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो a की पावर
4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर का आंसर क्या आएगा मेरे पास, a 4 + 2 = a की पावर 6। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न का रूल क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं लेकिन दोनों की बेसिस सेम है, यानी कि यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी मेरे पास a ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर a की पावर 6 और यहाँ b की पावर 3 है तो उसको हम कर सकते हैं, नहीं। जो वेरिएबल हमारे पास है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो वो पहली वाली पावर में से हम दूसरी वाली पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। a की पावर 6 डिवाइडेड बाय a की पावर क्यूब, देन ए का आंसर किस तरह से हम लिखेंगे कि इन दोनों की पावर जो है पहली वाली पावर में से दूसरी वाली पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर 6 - 3 = a³, ठीक है। अच्छा, ये 3 रूल्स हमें समझने थे, मैंने ये समझाए हैं। अगर इसमें से कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे फर्दर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करिएगा। समझाने का तरीका किस तरह का लग रहा है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।